बोलो नमा कैसा मुंह करते जा रहे हैं। गुड इवनिंग, अभी हम लोग शाम हो रही है। हम लोग जा रहे हैं एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो है महाकाल और ओमकारेश्वर दोनों भी। पूरी जर्नी रिकॉर्ड करने वाली हूँ, ये बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग बनने वाला है। आगे तक ज़रूर बने रहिएगा। अभी मैं बसई स्टेशन हूँ, यहाँ से हमारी डायरेक्ट ट्रेन है टू उज्जैन। सो चलते हैं, ट्रेन की मस्ती देखते हैं आगे। ये हम आ गए हैं बसई स्टेशन, वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। ट्रेन भी आ चुकी है। ट्रेन की जर्नी फैमिली के साथ बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये है मेरे पापा। ये हम लोग ट्रेन में मज़े कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पनीर की सब्जी, टमाटर की चटनी और पूरी। ये हो गई रात और ये हो गई सुबह। कट शॉर्ट, आज था ऋषि का बर्थडे विच इज 20th of February। यहाँ हम लोग सब पैक करके वेट कर रहे हैं स्टेशन आने का। देखिए स्टेशन भी आ चुका है, उज्जैन जंक्शन। जय महाकाल। स्टेशन से महाकाल मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इट हार्डली टेक्स अराउंड 15 to 20 minutes। चलते हैं। Oh my God, बहुत ठंडी है एंड वी आर एट उज्जैन स्टेशन। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? होटल जा रहे हैं। आज ऋषि का बर्थडे भी है। और ये है बर्थडे बॉय करो हाय। मुंबई से ही हमने गाड़ी बुक कर ली थी। सो दिस अर्टिगा वाज बुक्ड फॉर लास्ट नाउ 3 days फॉर अस। जो हमें स्टेशन से महाकाल अभी ड्रॉप, ये हमें तो होटल ड्रॉप करेंगे एंड देन होटल से हमारे बहुत पास में था। ये हमारा रूम था फॉर द डे इन उज्जैन। हम लोगों ने नहा धो के फटाफट रेडी हुए। अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ से हमें, मेरा होटल बहुत ही पास में है, तो हम यहाँ से जाएंगे सीधे महाकाल के दर्शन के लिए। उसके बाद में बड़े गणेश मंदिर और हरसिद्धि टेम्पल, ये 3 मंदिर है जो हम यहाँ अभी दर्शन करने वाले हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब महाकाल के दर्शन के बाद ही कुछ होगा। बिहाइंड द स्टोरी मैं इसमें बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा जो है वो शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ है एंड इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार उसके बर्थडे पे हम जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। एंड व्हाट बेटर डे देन दिस टू गेट Mahadev's blessing on his birthday and we are heading towards the मंदिर। होटल से हमारे मंदिर जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, अराउंड 10 to 15 minutes। एंड यहाँ से हमने फूल प्रसाद वगैरह लिए। सबसे पहले आता है ये बड़ी गणेश मंदिर। यहाँ हमने सबसे पहले दर्शन किए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ की शुरुआत जो है गणपति जी से होती है, वैसे ही हमने भी किया, पहले गणेश जी के दर्शन किए। एंड ये भी मंदिर बहुत सुंदर थी और गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं। गणेश जी के दर्शन हो चुके हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये है महाकाल मंदिर का एंट्रेंस, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पे महाकाल लोक ऐसे बन रहा है पूरा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर साइड में। तो ये महाकाल लोक करके बन रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। बहुत बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ हैं यहाँ पे भगवान जी की। लाइन ऐसे दिख रहा है बट इतनी ज़्यादा लाइन थी नहीं। यहाँ पे हम भस्म आरती के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि हमें पहले से ही प्री बुकिंग करनी होती है और ये सुबह भोर में होती है, ब्रह्म मुहूर्त में 3, साढ़े 3, 4 बजे की टाइम पे। और VR के थ्रू भी हम ये आरती का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पे ऐसे बड़े से महादेव जी के दर्शन हमने भी किए थे। मंदिर से
बाहर निकलते ही यहाँ पे बहुत सारी मंदिर है, जहाँ पे गणेश जी और पार्वती जी और शिवलिंग है, अलग अलग शिवलिंग है जिनके अलग अलग नाम हैं। वैसे यहाँ पे पूरे परिसर में जो है अलग अलग मंदिर बनी हुई है। जैसे ये आप देख सकते हैं भद्रकालय नमः, और महाकालेश्वर जी के दर्शन तो हुए ही है। यहाँ पे शिव तृप्तेश्वर महादेव मंदिर है। ये ऐसे सीढ़ियों से नीचे जाना था और वहाँ पे अंदर यहाँ पे मंदिर था। ये आप देख रहे हैं शिवलिंग कितना सुंदर सजाया हुआ है। यहाँ पे तृप्तेश्वर महादेव है ये। और ऐसे ही बहुत सारे मंदिर, मतलब बहुत ज्यादा मंदिर थे। कि पापा रक्षा बंधवाते हुए ये सती माता मंदिर है अंदर। चारों ओर सिर्फ मंदिर ही है यहाँ पर। अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर है ये। पूरे प्रेमाइसेस में आप बाहर निकलेंगे ना, वहाँ पे मंदिर ही मंदिर है। और वहाँ का जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। श्री वृद्धिक कालेश्वर महादेव मंदिर है ये। स्क्रीन पे आप नाम पढ़ सकते हैं। जो भी मंदिर में विजिट कर रही हूँ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। ये है महाकाल कॉरिडोर, और ये है जो मैं आपसे कह रही थी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी भी। महाकाल लोक ऐसे पूरा बन रहा है। ये महादेव, हनुमान जी, बहुत सुंदर प्रतिमा है और बहुत विशाल प्रतिमा है। यहाँ पे ऋषि थक चुका है और उसका कजिन उसके पैर दबा रहा है। हाउ क्यूट। और यहाँ से हमारे महादेव जी के दर्शन हो चुके थे। थोड़े ही आगे जाकर हर सिद्धि माता मंदिर भी था, जो कि हर सिद्धि माता मंदिर एक शक्तिपीठ भी है। तो हम सोचे कि पहले वहाँ दर्शन कर ही लेते अगर लाइन में ही है तो, क्योंकि दोपहर में कोई कोई मंदिर बंद हो जाते हैं। ये सोचकर हमने बोलते हैं ना सुबह ही सारे दर्शन निपटा लिए थे। हर सिद्धि माता मंदिर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ अकॉर्डिंग टू शिव पुराना, व्हेन शिवा कैरिड अवे द बर्निंग बॉडी ऑफ सती फ्रॉम द sacrificial fire, her elbow dropped at this place। तो इसीलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका एल्बो यानी कि कोहनी गिरी हुई है। जब सती माता की डेड बॉडी डिवाइड हुई थी 52 पार्ट्स में, जैसे हम जानते हैं कि 52 शक्तिपीठ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वैसे उनमें से एक यहाँ पे उज्जैन में 2 हैं, जिनमें से ये पहली है हर सिद्धि माता मंदिर, और दूसरी भी है गढ़ कालिका महादेव मंदिर, जो भी हमने आगे दर्शन किया है। उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। आप करिए माता जी के दर्शन। रात में यहाँ पे आरती भी होती है, जहाँ पे ये आप ब्लैक कलर का स्तंभ देख रहे हैं ना, वहाँ पे पूरे दिए लगे होते हैं। माता जी की मंदिर के पास ही में उनके परिश्रम में ये गणपति जी के मंदिर भी थे। वहाँ दर्शन करके हम चले गए हैं नाश्ता करने के लिए, बिकॉज बहुत भूख लगी थी। दोपहर के 12:30-1 बज गए थे। ये है बर्थडे बॉय, गुस्से में बैठा था बिकॉज ही वाज आल्सो हंग्री ऑब्वियसली। और खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था यहाँ पर। ये नंद किशोर करके एक होटल है मंदिर के पास में ही, बहुत अच्छा खाना था। यहाँ से हम होटल गए, थोड़ा सा सबने रेस्ट किया, हमारी गाड़ी नीचे वेट कर रही थी। उसके बाद हम चले गए हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, जो कि था जंतर मंतर, जहाँ पे पूरे भूगोल के बारे में हमें बताया जाता है कि ब्रह्मांड कैसे था। वहाँ पे जो प्लैनेट्स है उसे कैसे रीड करते थे पहले के टाइम पे, टाइम कैसे देखते थे, कैसे पता चलता था कि कौन सी पूर्णिमा है, क्या है, वो लोग कैसे वो चीज़ें जानते थे। पहले के हमारे ऋषि जो बहुत ज़्यादा जानकार थे, वो लोग कैसे सब निकालते थे इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज दिया था यहाँ पर। ये जो ग्लोब दिख रहा था ना आपको, वहीं पे हमने ग्लोब में ही बैठ के वहाँ पे पूरा ऐसे देखा था। नेक्स्ट हम जा रहे हैं चिंतामणि गणेश टेम्पल, जो कि बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर है। यहाँ पे भी
बहुत इनकी मान्यता होती है उज्जैन में। और यहाँ पे न्यूली वेड्स बहुत सारे आए थे, नई नई जिनकी शादी हुई थी, वो लोग अपने शादी की कपड़े में ही, शेरवानी एंड ऑल में यहाँ पे दर्शन करने आए थे। ये है मंदिर के प्रवेश द्वार जहाँ से मंदिर जाते हैं, और मंदिर काफी बड़ा था और ये शिप्रा नदी के तट पर ही मंदिर है। बहुत सारे लंगूर थे अंदर मंदिर के। यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी तो दर्शन जल्दी हो गए थे हमारे। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं यही वो गणेश जी हैं जिनके दर्शन हम अंदर करने गए थे। आज की रात हम रुकने वाले थे उज्जैन में ही, महाकाल मंदिर के पास में जो हमने होटल लिया था, आज हम वहीं स्टे करने वाले थे। ये हो गया है हमारा गणेश जी के दर्शन। इसके बाद हम निकले हैं अगली मंदिर की ओर, जो कि होगी गढ़कालिका माता मंदिर। ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि शक्तिपीठ यहाँ पे 2 है उज्जैन में। हर सिद्धि के दर्शन हो गए थे जहाँ पे एल्बो गिरा था, और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे सती माता की जीभ गिरी थी, और इसीलिए यहाँ पे जो आप मूर्ति देखेंगे माता जी की वो बहुत ही भव्य मूर्ति है, और उनमें जीभ जो है बाहर है, जैसे माँ काली की होती है। ये है माता जी की मूर्ति, बहुत ही भव्य मूर्ति है। यहाँ पर माता जी का ये टेम्पल है और लोग यही मंदिर की परिक्रमा करके उनको नमन करते हैं। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है और ये 18 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है गढ़कालिका माता मंदिर। ये है मंदिर का परिसर। यहाँ पेड़ पे लंगूर बहुत सारे थे, लंगूर और बंदर। इसके बाद हम जाने वाले थे भर्तिहारी केव्स में, और ये जो गढ़कालिका मंदिर है वहाँ से 5-6 मिनट की डिस्टेंस पे ही था, जो कि अंडर द ग्राउंड केव्स बना है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट ये भर्तिहारी थे वो स्टेप ब्रदर थे विक्रमादित्य जी के, जिन्होंने कई साल यहाँ पे रहे थे और उन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया था आफ्टर रीअनाउंसिंग वर्ल्डली लाइफ एंड हिज फेमस वर्क्स लाइक श्रृंगार शतका एंड वैराग्य शतका एंड नीति शतका वर possibly written here. I'm really sorry if I've mispronounced anything, but these were their poetries or their books which were written here, and उसी की जानकारी पूरे यहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह में भी दी गई थी। जहाँ उन्होंने मेडिटेट किया था वो एक आश्रम वहाँ पे भी बना हुआ था, केव। और ये सब आप देख रहे हो ना, सीढ़ियों के अंदर अंदर से यहाँ पे जाना होता है। वहीं पे ये भी एक मंदिर था, और यहाँ पे ये दर्शन होते ही हम जाने वाले थे काल भैरव जी के दर्शन। ऐसी मान्यता है कि अगर आप महाकाल के दर्शन करें और काल भैरव जी के दर्शन ना करें तो आपकी जो महाकाल की दर्शन होती है वो अधूरी मानी जाती है। सो आप अगर इन फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं कभी महाकाल के दर्शन के लिए तो काल भैरव जी के दर्शन ज़रूर करिएगा। एंड ये पहली बार मैंने देखा था कि प्रसाद में काल भैरव जी को यहाँ पर ये चढ़ता है। सो हमने यहाँ पे लाइन लगा ली थी। सूर्यदेव की भी बहुत कृपा हुई थी उस टाइम पर, बहुत धूप थी, और वहाँ यही एक मंदिर था जहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लिटरली, एंड इट टुक मोस्टली अराउंड 2 to 3 आवर्स हमने लाइन में, बट वर्थ था इतना टाइम लेना, बिकॉज उनके दर्शन हुए और बहुत अच्छे दर्शन हुए ऊपर मंदिर में। एंड जो भी हम प्रसाद लेकर गए थे ना, वही बड़ी सी परात में वहाँ पे जो गुरुजी खड़े थे वो सबके बॉटल्स ओपन करके वहाँ पे वो परात में जमा कर रहे थे। ऐसे कहा जाता है कि काल भैरव जी ये जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो लोग उन्हें थाली में सर्व करते हैं, तो इट इज़ बिलीव टू बी लाइक दैट। ये है काल भैरव जी, आप दर्शन कर लीजिए इनके। ये हो गए हैं दर्शन।
और दर्शन करके हम यहाँ पे नीचे सारे एक साथ वेट कर रहे थे। सारे लाइन में खड़े खड़े थक गए थे, स्पेशली मम्मी पापा एंड बच्चे। ये हमने मन्नत का यहाँ पे धागा बांधा था, मैं थी, दीदी थी और मम्मी। आगे हम निकल चुके हैं सिद्धवट टेम्पल के लिए। सिद्धवट टेम्पल जो है वो एक पार्वती माता जो है उनका टेम्पल था और ये शिप्रा नदी के तट पर था। शिप्रा नदी के तट पर स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ को सिद्धवट कहा जाता है। सिद्धवट का उज्जैन में वही धार्मिक महत्व है जो वृंदावन में वंशीवट और गया में अक्षयवट का है। माना जाता है इस सिद्धवट को देवी पार्वती ने लगाया था। देवी पार्वती यहाँ तपस्या करने आई थी, उस समय उन्होंने इस वट वृक्ष को यहाँ लगाया था। सो ये इतनी प्राचीन इसकी मान्यता है। ये है माता पार्वती जी का मंदिर। इसके बाद हम निकल गए अगले टेम्पल के लिए। टेम्पल भी नहीं, ये तो आश्रम था, संदीपानी आश्रम। संदीपानी आश्रम को लेकर मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और 2 सुदामा के साथ मिलकर अपने बाल्यकाल में यहाँ पढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपानी से उज्जैन में ही ज्ञान प्राप्त किया था। मान्यता यह है कि उन्होंने यहीं पर 64 दिन 64 विद्याएं 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। और ये पूरा जो वॉल्स पे पेंटिंग देख रहे हैं ना आप, ये पूरा पेंटिंग आपको वो 16 आर्ट्स और 64 कला जो उन्होंने सीखी थी ना उसके बारे में ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल था ये। यहाँ के दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं राम घाट पर शिप्रा आरती के लिए। आज तक मैंने सिर्फ टीवी पे ही देखा था शिप्रा जो नदी के पास आरती होती है, गंगा आरती वगैरह एंड ऑल, बट आज पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ढोल और नगाड़ों के साथ पहले धूप की आरती की जाती है यहाँ पे और 5 पंडित एक सिंक में वो आरती कर रहे थे। और यहाँ पे आरती गाई नहीं जाती है, सिर्फ ढोल और नगाड़े जोर जोर से एकदम बजते हैं और आरती होती है। भक्तों का टाटा आप देख रहे हैं, कितनी सारे भक्त ऐसे लाइन से आरती के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। धूप की आरती के बाद में इन्होंने दीपक की आरती की है और सारे पंडित एक सिंक में होके, कितनी ब्यूटीफुल आरती हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था तट पर आरती की, राम घाट पर। बाद में मैं, मम्मी और मेरी जो दीदी थी, मेरी बड़ी ननद जो है यहाँ पर, हम तीनों ने भी यहाँ पे दीपक जला के शिप्रा माता की आरती ली। और पहली बार ऐसे तट पे, राम घाट पे या फिर कोई भी घाट पे मैंने ऐसे आरती की थी। आज तक ऐसे देखा ही था, सिर्फ किया नहीं था, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मंदिर में दर्शन हो चुके थे और रात भी हो चुकी थी। ये कुछ क्लिप्स है, वहाँ पे हम बैठे थे तब। एंड अब हम जा रहे हैं होटल में, जहाँ जाके सबने थोड़ा चेंज वगैरह किया और फिर हमने रात का डिनर किया पास ही होटल में जो हमारे रूम के था। अगला वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।